मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम सभी कक्षा में, प्रथम वृत्ति कक्षा में उपस्थित हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, और जब तक राम की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक यह सुलभ भी नहीं होता। तो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हम सभी ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हैं। यह परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। आइए अब हम जो है महर्षि की सिद्धि करेंगे। हमने आपको देवेंद्र सूर्योदय की सिद्धि बता दिया। अब जो है हम महर्षि की सिद्धि करेंगे। म्यूट नहीं है, तो म्यूट करेगा तभी जो आवाज ठीक होगी। भाई जी क्या हो रहा है? भाई जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ कुछ आप लोग काम कर रहे हैं, वो आवाज आ रही है, झर 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 झर। कुछ काम है ना। देखिए फिर हो रहा है, पता नहीं क्यों। म्यूट करने आता है आपको क्या? वहां पर देखिए म्यूट बटन होगा। आपके पास जो मोबाइल होगा उसमें म्यूट बटन कहीं लिखा होगा। जब आप म्यूट करेंगे तो मेरी आवाज को आप सुनेंगे, आपकी आवाज को मैं नहीं सुनूंगा। और जब मैं पूछूंगा तो उसमें आप म्यूट खोल लिया कीजिएगा। समझ गए? चलिए जी। तो महर्षि का मतलब होता है महान ऋषि। महान ऋषि। ऋषि का मतलब क्या है, इस चीज को समझना है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। राजभल्ला जी आप बताइए, ऋषि किसको कहते हैं? मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा ऋषि। राजभल्ला जी करें कि मंत्र का जो दृष्टा है वो ऋषि है। स्वाति जी आप बोलिए, ऋषि किसको कहते हैं? मेरा भी वही मानना है, मंत्र दृष्टा। अच्छा, मंत्र दृष्टा। वासुदेवन जी आप बताइए। ऋषि माने दृष्टा। ऋषि माने दृष्टा। आप कह रहे हैं दृष्टा। वसुधा जी आप बोलिए, ऋषि माने क्या? अच्छा, मंत्र दृष्टा ही है। अनंत जी आप बोलिए, ऋषि माने क्या? वही है आचार्य जी, मंत्रार्थ दृष्टा। आपने ऐसा बताया, ऐसा याद है। हाँ। आपने बोला सही। क्या बोला? मंत्रार्थ दृष्टा। तो आप बोल रहे हैं मंत्रार्थ दृष्टा, वो लोग कर रहे हैं मंत्र दृष्टा। दोनों में अंतर नहीं है? तब वही कैसे हो गया? उस चीज को ही तो समझना है। दोनों में अंतर है, मंत्रार्थ दृष्टा और मंत्र दृष्टा। भाई जी आप लोग बताइए, ऋषि किसे कहते हैं? म्यूट खोल लीजिए, म्यूट को खोल लीजिए। उसी पे दबाएंगे दोबारा म्यूट पर तो खुल जाएगा। हाँ बोलिए।
ऋषि किसको कहते हैं आप? मंत्र में जो वस्तु है, विषय है, उसी को देखने वाला मंत्रदृष्टा हुआ। मंत्र नहीं, मंत्रार्थ दृष्टा। देखिए, मंत्र दृष्टा यदि मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य को ही केवल नहीं दिया मंत्र, आगे जितने भी विश्वामित्र, भरद्वाज, वेद व्यास इत्यादि जो कुछ भी हुए हैं, इन सभी ने मंत्रों का दर्शन किया। ऐसा हो जाएगा, फिर जो है ठीक नहीं रहेगा, ये गलत है, ऐसा है ही नहीं। महर्षि यास्क लिखते हैं ऋषयः कस्मात्, तो कह रहे हैं मंत्रार्थ द्रष्टारः भवन्ति। निरुक्त में देख लीजिएगा कि ऋषि किसको कहते बोलते हैं, ऋषयः कस्मात्, तो बोलते हैं ऋषयः मंत्रार्थ द्रष्टारः भवन्ति। दृष्टा, जिसको वासुदेव जी ने कहा दृष्टा, तो दृष्टा माने क्या? किसी भी चीज की दृष्टा नहीं, मंत्रार्थ दृष्टा। तो ऋषि किसको कहेंगे जी? मंत्रार्थ दृष्टा को कह, मंत्र दृष्टा नहीं, गलत है, मंत्र दृष्टा नहीं, मंत्रार्थ दृष्टा। मंत्र दृष्टा और मंत्रार्थ दृष्टा में आकाश पाताल का अंतर है। तो इसीलिए मंत्रार्थ दृष्टा, मंत्र तो सृष्टि के आदि में परमात्मा ने दे दिया अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को। आजकल जो मैं ऋग्वेदादि भाषाओं का जो पढ़ाता हूँ, उसमें जो करता हूँ, यदि आप लोग को समय हो तो सुनिए, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ये प्रसंग तो पहले ही चला गया, द ओरिजिन ऑफ द वेदाज हमने बता दिया, द परपेचुइटी ऑफ द वेदाज इस बार समाप्त हो गया। अब आगे होगा द कंटेंट्स ऑफ द वेदाज। वेद में क्या विषय है, वेद का जो विषय है, सब्जेक्ट क्या है, इस पर जो है अगले मंगलवार से हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग को समय हो तो आप उसको सुनिए, ये मतलब आपको सहयोग करेगा, आपको उस नॉलेज को बढ़ाने में। आचार्य जी। हाँ जी। ऋषि व्युत्पत्ति रूप से वो उसका अर्थ दृष्टा ही होता है। क्या चीज? ऋषि व्युत्पत्ति। हाँ, ऋषि का जो व्युत्पत्ति है, उस व्युत्पत्ति से लिटरल जो मीनिंग हुआ वह दृष्टा हुआ, ज्ञाता हुआ। ऋषि गतौ, गति अर्थ में, गति का अर्थ है ज्ञान, तो जो ज्ञाता है, तो जो हमको हमारी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। हाँ, तो परंतु यहाँ पर ये ऋषि शब्द योग रूढ़ है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यदि केवल उतना ही लेते हैं कि दृष्टा, लिटरल मीनिंग है ये दृष्टा, तो दृष्टा तो कोई भी यदि होगा उसको हम ऋषि कहने लग जाएंगे, जो कि आजकल सब ऋषि हो गए। रामदेव भी ऋषि हैं, और क्या बोलते हैं, महेश जी भी ऋषि हैं, महर्षि महेश योगी जिसको कहते हैं। वो तो महेश जो है, महेश योगी माने महेश जी जो है, महेश जिनकी मृत्यु हो गई, वो तो महर्षि ही हैं, ऋषि की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ऐसे रमन महर्षि भी महर्षि हैं। तो ये जितने भी रमन महर्षि, महर्षि महेश योगी, महर्षि अरविंद इत्यादि जो कुछ भी है, हालांकि महर्षि अरविंद में तो बहुत कुछ घटता है, वो ऋषित्व पद को प्राप्त किए हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, महर्षि अरविंद। परंतु महर्षि रमन हो गए, ये महर्षि महेश योगी हो गए, ये महर्षि अभिऋषि आजकल स्वामी रामदेव जी हो गए, तो ये तो है नहीं, परंतु लोगों में भ्रांतियां हैं। क्यों? इसलिए भ्रांतियां हैं क्योंकि ऋषि का सही अर्थ न जानने के कारण। ऋषि वही है
जो दृष्टाहार, दृष्टा का मतलब यहाँ पर दृष्टा में विशेषण जोड़ना पड़ेगा, मंत्रार्थ दृष्टा। नहीं तो हम लोग भी महर्षि हो जाएंगे। हम लोग भी किसी चीज पर विचार किए और विचार वृद्धिरादेश पर विचार कर रहे हैं, अभी तो इस पर विचार करते ही रहे, कर ही रहे हैं। और हम विशेष रूप से तब फिर तो मैं तो सबसे बड़ा ऋषि हो गया व्याकरण का, क्योंकि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते समय हमने जो कुछ भी, ऐसा थोड़े कि जो कुछ भी बोलता हूँ वो सब उसमें लिखा ही हुआ है प्रथमावृत्ति में, वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक दिग्दर्शन मात्र है। मैं तो जैसे छिलका छुड़ा छुड़ा करके कोशिश करता हूँ बताने का। और ये मेरी अपनी ऊहा है, मेरी अपनी जो ऊहा है, उस ऊहा शक्ति के माध्यम से, तर्कना की जो शक्ति है, ऊहा जो शक्ति है, उसके माध्यम से मैं आपको सूत्रों के अर्थों को बताने का कोशिश करता हूं। तो फिर मैं भी ऋषि हो गया, क्योंकि मैं उसका सूत्रार्थ दृष्टा हो गया। तो नहीं, मैं कभी नहीं ऋषि हो सकता। हाँ, यदि वो उस योग्यता को प्राप्त कर लें तो हो सकते हैं। अभी तो हम लोग जो हैं, हम हैं, आप हैं, सब हैं, तो वो तो जो है कि मंत्र तो बहुत दूर की बात है। इसमें भी जो है हम आधार मान करके इस तरीके से पढ़ लिख करके इधर उधर से कर रहे हैं। ऋषि भी पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, परंतु विद्वान होने के पश्चात वह एक जो मंत्र को जो देखते हैं और मंत्र का जो अर्थ होता है, वो एक, जैसे व्यक्ति कोई चीज का नया आविष्कार करता है, जैसे जगदीश चंद्र बसु ने जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, तो ट्रांजिस्टर दृष्टा था, वह उसको देखने वाला था। वो एक नई, ये नहीं कि पीछे पढ़े हुए बात को ही हम कह दिए उसी बात को, तो वो मंत्रार्थ दृष्टा नहीं हुआ। मंत्रार्थ दृष्टा तो वह हुआ कि मंत्र में, तो मंत्र जो यौगिक है, अब जो यौगिक मंत्र है, अब उस मंत्र के अनेक, एक मंत्र के अनेकों अर्थ हो सकते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, मूल तो 3 है ही। आप निरुक्त पढ़ेंगे तो निरुक्त में मंत्रों के अर्थ 35 प्रकार के दिए, 35 प्रकार के, ऐतिहासिक, याज्ञिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ऐसे करके जब निरुक्त जब पढ़ेंगे, जब पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, ये तो इसके बाद ही हो सकता है, व्याकरण के बाद ही पढ़ा जा सकता है, उसको उससे पहले नहीं हम पढ़ा सकते। तो वो जो है उसको जब पढ़ेंगे तो गिनिएगा कि कितने प्रकार से, तो लगभग जो है 35 प्रकार के अर्थ हैं मंत्रों के। अब ये क्यों अर्थ है ऐसे जी? इसलिए है क्योंकि वेद का शब्द यौगिक है, और यौगिक होने के कारण उससे बहुत बड़ा विज्ञान निकलता है। उसमें विद्याएं बने, वह यौगिक शब्द, जब यौगिक शब्द होता है तो यौगिक शब्द के आधार पर, जैसे गौ है, गौ शब्द यौगिक है वेद में। गौ का मतलब होता है गच्छति इति गौ, तो जो कुछ भी चलती है उसका नाम गौ है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड का नाम गौ है। गौ को यौगिक मानने से कितना बड़ा लाभ हुआ कि गौ का मतलब पृथ्वी है, गौ का मतलब सूर्य है, गौ का मतलब रश्मि है, गौ का मतलब जो है चंद्रमा है, गौ का मतलब जो है इस संसार में जो जितने भी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जो भी मंगल है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सब गौ है। गौ जो आप जब यौगिक गौ को माने कि गच्छति दुरंगता भवति थी गौ, तो देख लीजिए कितना बड़ा विज्ञान निकला। अब वो जो गौ का अर्थ जब पूरे ब्रह्मांड हो गया, तो अब देखेंगे कि भाई ये अर्थ हैं, तो कहाँ पर कौन सा अर्थ है, कहाँ पर पृथ्वी अर्थ होगा, कहाँ पर मंगल ग्रह अर्थ होगा, कहाँ पर जो है चंद्रमा अर्थ होगा, कहाँ पर जो है सूर्य अर्थ होगा, कहाँ पर सूर्य की किरण अर्थ होगा। वो अब वो ऊहा करने की बात है, वो जो है मतलब जो है समझने की बात है। तो इस तरीके की बात होती है। तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ना तो पड़ता ही है, परंतु पढ़ने के बाद आप जो एक मंत्रार्थ, नया जो मंत्रार्थ का दर्शन करते हैं, वो विशेष जो दर्शन करते हैं, वह मंत्रार्थ जो दृष्टा हुआ वह ऋषि हुआ। अब जैसे ऋषि दयानंद जी के संबंध में आता है कि जब वेद भाष्य करते थे, और वेद भाष्य उनको तो हस्तामलकवत था, माने वेद का मंत्रार्थ जो है, अब जो है परंतु कहीं पर भी उनको शंका हो जाया करती थी, होता ही है, मनुष्य अल्पज्ञ है। तो
वो जो शंका होती थी तो फिर जो है वो पुस्तक को नहीं टटोला करते थे कि वहां क्या लिखा, वहां क्या है, इसका क्या होगा, वो क्या होगा। वो सीधे वहां पर भाष्य जब कर रहे हैं कलम को रखे, नीचे सब कुछ रखे और उनका जो अपना ध्यान का स्थान है ध्यान कक्ष में गए और ध्यान कक्ष में बैठ करके जितने देर में उस परमात्मा के साथ समाधिस्थ होकर के और फिर जो है उस मंत्र के अर्थ का निश्चय करते थे और फिर जो है आते थे फिर लिखते थे। तो इस प्रकार से तो मंत्रार्थ जो दृष्टा है, यदि मंत्रार्थ दृष्टा महर्षि रमन है तो वो भी है ऋषि। मंत्रार्थ दृष्टा यदि रामदेव हैं, स्वामी रामदेव जी हैं तो वो भी हैं ऋषि। यदि मंत्रार्थ दृष्टा अरविंद जी हैं तो वो भी हैं ऋषि। यदि मंत्रार्थ दृष्टा महर्षि योगेश जो हैं वो हैं तो वो भी है ऋषि। परंतु ये लोग तो है नहीं। कुछ कुछ जो है इसमें जो है अरविंद वेद रहस्य जब उनका पढ़ेंगे, अरविंद घोष जी का बहुत ही कमाल का लिखे हैं महर्षि अरविंद, तो वो जो है उनमें कुछ कुछ ये ऋषित्व झलकता है कि वो मतलब ये हैं। परंतु अन्य जो है योगेश हो गया, रामदेव हो गया, स्वामी रामदेव जी हो गए, ये लोग ऋषि थोड़े हैं। ये ऋषि शब्द को ये लोग बेच रहे हैं, ऋषि शब्दों को जो है ये लोग ये कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ऋषि का मतलब है मंत्रार्थ दृष्टारः। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये योग रूढ़ है। दृष्टा केवल किसी चीज की दृष्टा नहीं, मंत्रार्थ दृष्टा। तो ये महर्षि यास्क कहते हैं, यास्काचार्य कहते हैं ऋषयः कस्मात्, तो मंत्रार्थ दृष्टारः भवन्ति। जो हाँ जी बोलिए। प्रश्न है, अब समय नहीं तो नहीं बोलेंगे। बोलिए। थोड़ी सी प्रश्न है कि ऋषियों को दृष्टा क्यों करते हैं? श्रोता नहीं करते हैं, ज्ञाता नहीं करते हैं, तो दृष्टा देखने वाला कैसे हो? दृष्टा का मतलब ये होता है, वेद में जो है 4 विषय है, ये अगले सप्ताह इसी पर होगा। वेद में वेद का जो विषय 4 है, एक है विज्ञान कांड, दूसरा है कर्म कांड, तीसरा है उपासना कांड, और विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 4 कांड हैं, 4 चीज है वेद में। तो उसमें इन चारों में मुख्य जो है विज्ञान कांड है। और विज्ञान का मतलब ये होता है, विज्ञान का मतलब होता है ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा। फिर सुनेंगे कि विज्ञान का मतलब होता है कि ऋतंभरा जो प्रज्ञा है, अनेक प्रकार की प्रज्ञा है, उसमें से ऋतंभरा प्रज्ञा। तो ऋतंभरा जो प्रज्ञा है, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जब पदार्थों का ज्ञान कर लिया जाता है, उस चीज का दर्शन कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम दृष्टा हो जाता है। और ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है जी? और ऋतंभरा प्रज्ञा है कि जब व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आता है और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति, असंप्रज्ञात समाधि तो आगे की बात है, उससे पहले ही कि 4 प्रकार के संप्रज्ञात समाधि होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। तो ये 4 प्रकार के जो समाधि है, उसमें से जो वितर्कानुगत और विचारानुगत जो संप्रज्ञात समाधि है, तो ये जो है उसी को कहते हैं यहाँ पर जो समापत्ति कहा जाता है, समापत्ति। तो सवितर्क समापत्ति होता है, निर्वितर्का समापत्ति होता है, सविचारा समापत्ति होता है, निर्विचारा समापत्ति होता है। तो इसमें से ये जो इसी का नाम है समाधि, इसी का नाम है सबीज समाधि। तो सबीज समाधि जो है, वह सबीज समाधि में जब योगी किसी भी पदार्थ के ऊपर कंसंट्रेट करता है अपने मन को, तो जब चित्त जो है, चित्त में क्या है, जब व्यक्ति का जब निर्विचार नामक समाधि होती है, जब निर्विचार नामक समापत्ति होती है, तो निर्विचार नामक समापत्ति होती ही है तब
जब होती है तब अध्यात्म प्रसाद आता है, तभी अध्यात्म का प्रसाद मिलता है। और अध्यात्म प्रसाद का मतलब होता है कि ऐसा प्रज्ञा का आलोक, अध्यात्म प्रसाद माने प्रज्ञा का आलोक, और ऐसा प्रज्ञा का आलोक जिसमें एक साथ ही सब कुछ का ज्ञान हो जाए। हम लोगों का ज्ञान जो है क्या है, क्रम से होता है, ऑर्डर से। यदि हम किसी चीज को देखते हैं, एक हम ट्री को देखें, वृक्ष को देखें, तो क्रम से देखते हैं। उसका डाली दिखेगा, उसका मैंने क्या बोलते हैं, जड़ नीचे का दिखेगा, टहनी दिखेगा, तना दिखेगा, ऐसे क्रम से हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं। परंतु जो उस स्थिति में जब हो जाता है, उस मेंटल स्थिति में, तो एक साथ ही सब कुछ को जान जाता है और साथ साथ जो है उसमें कोई भ्रांति नहीं होती। तो उस तरीके का जब प्रज्ञा का आलोक होता है, प्रज्ञालोक होता है, उस प्रज्ञालोक का नाम ही ऋतंभरा है। ऋतंभरा का मतलब कि ऋतम भरती थी, ऋतंभरा ऋत को जो है धारण करता है, जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में एक साथ जो धारण करने वाली प्रज्ञा है वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। और वो ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो अनगम्य है, जिसको वह गम्य है, वह हो जाता है दृष्टा। वह बहुत ऊंची स्थिति है। तो उसमें भी योगी वो तो दृष्टा हो गया, परंतु वह ऋषि नहीं कहलाएगा। ऋषि तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कि वह मंत्रार्थ के साथ उसका संबंध नहीं होगा, क्योंकि सबका मुख्य तात्पर्य है वेदार्थ को समझना। व्याकरण का भी मुख्य तात्पर्य है वेदार्थ, निरुक्त का भी मुख्य तात्पर्य है, अंतिम तात्पर्य है वेदार्थ। अन्य जितने भी हम ग्रंथ हैं, दर्शन इत्यादि, फिलॉसफी इत्यादि, सबका मुख्य तात्पर्य है वेदार्थ। यदि वहीं तक सीमित रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता तो नहीं होगा। परंतु हमारे जितने भी फिलोसफर हुए, महर्षि पतंजलि इत्यादि, ये लोग सब मंत्रार्थ दृष्टा थे। उन सब का तात्पर्य वेद तक था। इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो बार बार आएगा वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण। ये महर्षि पाणिनि की तो यही विशेषता थी कि वैदिक व्याकरण, लौकिक व्याकरण दोनों को जानते थे। तो जब व्यक्ति के अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा आ जाती है, उस प्रज्ञा से जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, जिसको डायरेक्ट परसेप्शन कहते हैं, तो जब वो डायरेक्ट परसेप्शन होता है तो वह विज्ञान कांड उसका नाम होता है। विज्ञान पृथ्वी से लेकर के, ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत पदार्थों का जो बोध है, जो ज्ञान है, जो डायरेक्ट परसेप्शन है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम विज्ञान है। तो अब जो है यहाँ पर आपने जो पूछा कि भाई इसको दृष्टा क्यों कहते हैं, दृष्टा इसलिए कहते हैं कि उनको पृथ्वी से लेकर के तृण पर्यंत तक हर एक चीज का ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान था उनको। वह शब्द तीन प्रकार के ज्ञान हो गया। एक तो हो गया श्रुत ज्ञान, दूसरा हुआ अनिमित ज्ञान, तीसरा हो गया क्या बोलते हैं कि ये ऋतंभरा ज्ञान, मतलब जो है कि प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है इन दोनों ज्ञान से भिन्न है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह बहुत ही पावरफुल होता है। वेद प्रमाण से ठीक है, वेद प्रमाण है, ये भी ठीक है, अनुमान प्रमाण है, परंतु वेद आगम प्रमाण और ये तो ये पूरे नहीं बता सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है पूरे बता सकता है। आपने परमात्मा, मैंने वेद में लिखा है कि परमात्मा सपरिगात है, सब जगह व्यापक है, अकायम है, काया नहीं है, अव्रणम है, उसको उंडलेस है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, असनाविर वो नसनारी के बंधन, ये वेद तो हमें बता दिया। परंतु वेद के द्वारा जो ज्ञान हुआ ये पूरा ज्ञान नहीं हुआ, ये सहयोगी है। असली ज्ञान वह परमात्मा अकायम है, अव्रणम है, ये तब होगा कि जब हम उसका प्रत्यक्ष कर लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहीं धुआं देखा, तो आपने जो धुआं देखा तो धुआं देख करके आपने अग्नि का ज्ञान कर लिया अनुमान से। अब अनुमान से ज्ञान जो किया वह इतना ही किया कि भाई अग्नि है, परंतु कितनी लपट है उसमें, कितनी दूर तक लगी हुई है, थोड़ी है या ज्यादा है, ये ज्ञान तो तब होगा जबकि हम सीधे साक्षात प्रत्यक्ष कर लेंगे, साक्षात उसको देख लेंगे जाकर के वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर तो हमने अनुमान से जो ज्ञान किया तो वो दृष्टा थोड़े बनेगा,
हमने वेद से जो वेद पढ़ करके केवल आगम प्रमाण से जो ज्ञान हमने किया, श्रुत ज्ञान जिसको कहते हैं, तो वो दृष्टा थोड़े बनेगा। हाँ, श्रुत ज्ञान और मृत ज्ञान दोनों को साथ में ले करके फिर जो वह डायरेक्ट परसेप्शन करता है, प्रत्यक्ष उसको जब बोध होता है, प्रत्यक्ष जब ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान करने वाला व्यक्ति दृष्टा कहलाता है। तो ऋषि महर्षि इत्यादि दृष्टा इसलिए हैं क्योंकि वह ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा पदार्थों का उन्होंने साक्षात्कार किया था, इसलिए वो दृष्टा थे। समझ गया जी? हाँ जी। हाँ, उसी को ज्ञान दृष्टि कहते हैं। हाँ, उसको आप जो भी आप जिस मैं आपको एक्चुअल बता दिया, अब उसको आप अपनी भाषा में अपने में जो कुछ भी कहें, परंतु यह है कि मैं शास्त्रीय भाषा में आपको बता दिया हूं कि दृष्टा का मतलब हुआ केवल आंख से देख, मतलब वो नहीं। दृष्टा मतलब हुआ कि इंद्रियों से तो जो है ही, इंद्रियों से तो है ही, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी जो प्रत्यक्ष कर ले वही दृष्टा होगा। वह अनुभव में आ जाए, उसका ज्ञान हो जाए आंख से, नाक से, कान से इत्यादि से, तो इन सब से जैसे होता है, तो ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का, तो वह दृष्टा कहलाता है। वह सामर्थ्य आ जाता है योगी के अंदर, तो वह इसलिए योगी दृष्टा है, योगी दृष्टा है। परंतु मंत्रार्थ दृष्टा है या नहीं, दृष्टा को यदि ऋषि कहने लग जाएंगे तो योगी भी ऋषि कहलाने लग जाएंगे, जो केवल मतलब ये है। परंतु यहाँ पर एक योग रूढ़ है शब्द ऋषि के लिए कि मंत्रार्थ द्रष्टारः, माने कि ऋषयः कस्मात्, तो मंत्रार्थ द्रष्टारः भवन्ति। जो मंत्रार्थ दृष्टा हैं वो ऋषि हैं। तो ये महर्षि यास्क कहते हैं। अब इस चीज को अपने मस्तिष्क में लेकर के और फिर लोगों को, क्योंकि एक पैरामीटर हो गया, ये मापने का पैरामीटर हो गया, इसके दायरे में जो भी संसार में आता है आपके साथ जिसका भी संबंध होगा, रिलेशन होगा, उसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, कोई साधु हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। तो अच्छा व्यक्ति होना एक अलग चीज है। अच्छे व्यक्ति के साथ साथ वह यदि मंत्रार्थ दृष्टा है तो वह ऋषि हैं, यदि मंत्रार्थ दृष्टा नहीं है तो ऋषि नहीं है। ये पैरामीटर है। इस पैरामीटर से जो भी, उस पैरामीटर में यदि ऋषि दयानंद आ जाए तो वो ऋषि हैं। उस पैरामीटर में यदि अरविंद आ जाए, महर्षि अरविंद आ जाए तो वो ऋषि हैं। उस पैरामीटर में यदि महर्षि रमन आ जाए तो ऋषि हैं। उस पैरामीटर में यदि स्वामी रामदेव जी आ जाए तो वो ऋषि है। उस पैरामीटर में यदि ये महर्षि योगेश आ जाए तो वो ऋषि है। और यदि इस पैरामीटर में यदि जो नहीं आता है तो वो ऋषि नहीं है। चाहे वह हम भले ही ऋषि को, दयानंद को ऋषि कहें, चाहे हम भले ही योगेश को महर्षि योगेश कहें, चाहे हम अरविंद जी को भले ही महर्षि अरविंद कहें, चाहे हम स्वामी रामदेव जी को भले ही हम ऋषि कह दें, वो ऋषि नहीं हो सकते। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, दयानंद की भी बात मैं कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं दयानंद का फॉलोअर हूं तो मैं दयानंद को छोड़ दूं। ये इनके अंतर्गत यदि आता है मंत्रार्थ द्रष्टारः ऋषयः भवन्ति तो ऋषि हैं, ऋषि दयानंद नहीं है तो नहीं है। तो ये तो आपको ज्ञान से पता चलेगा, पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। हम भी कभी जमाना था कि जब हम पढ़ते थे, परंतु ऋषि दयानंद जी के हम विरोधी थे। हम जब क्या कहते हैं कि हरिद्वार में जब पढ़ते थे, महाभाष्य पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी ही पढ़ाने वाले थे जो कि ऋषि दयानंद के घोर विरोधी थे, परंतु उनसे मैंने पढ़ा। स्वामी मुक्तानंद जी हमारे गुरुजी हैं महाभाष्य के। परंतु ये होते हुए भी जब मैंने जैसे 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 मेरा ज्ञान बढ़ता गया तो दो लाभ हुआ। एक तो ये लाभ हुआ कि मैं अपने आप को समझने लग गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। एक तो मुझे ये महसूस हुआ, और जैसे ही जैसे मैं पढ़ता गया, गहराई होती गई, वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा कि ऋषि दयानंद क्या थे। वैसे नहीं समझ में आएगा। तो ऋषि दयानंद को समझना हो तो ऋषि दयानंद को समझने के लिए एक तो जैसे आप लोग विद्वान बन रहे हैं, आप विद्वान बन करके और फिर उनके वेद भाष्य इत्यादि को पढ़ेंगे, और फिर आपको पता चलेगा, सायन को भी पढ़ेंगे। हमारे पास तो सायन, महिधर, उबट सबको हम देखना पड़ता है हमें कभी कभी। तो आप सायन, महिधर, उबट और ऋषि दयानंद का सबका वेद भाष्य देखेंगे, तो जिसके संबंध में सायन सोच नहीं सकता कि कहाँ तक इनकी बुद्धि गई है इस वेदार्थ करने में, ऋषि दयानंद का सोच भी नहीं सकता।
जिस मैक्स मुलर ने सोचा था कि यह वेद जो है बस केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, वहीं तक मान लिया हुआ था। जब उस समय ऋषि दयानंद के अग्निमीले पुरोहितम एक केवल मंत्र, उस समय वह पत्रक निकाला करते थे ऋषि दयानंद जी, और जो वो पूरा एक सूत्र में पूरे रसायन शास्त्र को भर दिए हैं, फिजिक्स को भर दिए हैं, एक मंत्र में अग्निमीले पुरोहितम में पूरे फिजिक्स को भर दिए ऋषि दयानंद ने। तो वो उसको जब पढ़ा और वो पत्रक जब मैक्स मुलर के पास पहुंचा, वो पत्रिका, और उसको पढ़ा तो दांतों तले उंगली दबाया, और उसके बाद उसने स्वीकार किया। उसकी मान्यता जो थी उसने बाद में स्वीकार, उसके बाद उसकी मान्यता में चेंज हो गया, और वो कहा कि नहीं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद में हर प्रकार के ज्ञान है। उसके बाद उसने मैक्स मुलर ने स्वीकार किया। तो यदि मैं जो कह रहा था कि ऋषि दयानंद को मैंने जो समझाया, आप भी समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी समझ सकते हैं। उनके प्रति श्रद्धा लाने के लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है मध्यानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश है। कमाल की पुस्तक है, उनका वह जीवनी है और बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। तो श्रीमद दयानंद प्रकाश यदि आपको जहां पर भी मिले और आपको समय मिले तो अवश्य पढ़िए, या इंटरनेट में श्रीमद दयानंद प्रकाश मिल जाए तो कमाल की है वो पुस्तक, उसको अवश्य पढ़िए। उसको पढ़ने से जहां आपको ऋषि दयानंद के जीवनी का पता चलेगा, उसको पढ़ने से आपको साहित्यिक भाषा भी आएगी। साहित्यिक इतने सुंदर प्रांजल भाषा, जैसे संस्कृत इत्यादि में, महाभाष्य इत्यादि में प्रयोग किया गया, वैसे हिंदी में शुद्ध हिंदी का प्रयोग इतना सुंदर किया गया हुआ है। मैं तो उस भाषा से बहुत ही प्रभावित हूँ, श्रीमद दयानंद प्रकाश के भाषा से। तो उससे भाषा भी अच्छी तरीके से आएगी, उसमें जो लालित्य है उस लालित्य का भी आनंद लेंगे, और ऋषि दयानंद का आपको जीवनी का भी पता चलेगा। उसको बार बार, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 2-4 बार पढ़ेंगे, 2-4 10 बार, तो आपको फिर पता चलेगा कि ऋषि दयानंद क्या थे। तो इस तरीके से, तो अस्तु, मैंने इस पर बहुत ही बोल दिया कि दृष्टा सब नहीं हो सकता, और दृष्टा जो भी हैं तो सभी दृष्टा ऋषि नहीं हो सकते, महर्षि नहीं हो सकते। बस मंत्रार्थ दृष्टारः ऋषयः कस्मात्, तो मंत्र दृष्टारः भवन्ति। जो मंत्रार्थ दृष्टा हैं वो ऋषि हैं। किसी को कोई प्रश्न है क्या? चलिए जी, अब आगे चलते हैं अपने प्रसंग में। तो महर्षि है, महर्षि का अर्थ है महान ऋषि, ऋषि माने मंत्रार्थ दृष्टा। अब मंत्रार्थ दृष्टा जो है तो महान है, बहुत सारे मंत्रार्थ दृष्टा है, उसमें जो विशेष हैं, ग्रेट हैं, वो महर्षि हो गए। तो महर्षि का जो लौकिक विग्रह है वह है महान चासौ ऋषिश्चैति महर्षि, माने महान ऋषि महर्षि, या कहिए महान चासौ ऋषिश्चैति महर्षि। तो ये लौकिक विग्रह, और विग्रह का अर्थ हमने बताया था। विग्रह का क्या अर्थ बताया था? वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है वह विग्रह है। और वृत्ति कितने हैं? 5 वृत्ति हैं। कौन कौन से? कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, सनाद्यंत धातु वृत्ति, एक शेष। तो कृत, तद्धित, समास, सनाद्यंत और एक शेष, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और इन 5 प्रकार की वृत्तियां में से महर्षि जो है, कौन सी वृत्ति है जी? बोलिए, महर्षि कौन सी वृत्ति है? समास वृत्ति है। वेरी नाइस। तो महर्षि समास वृत्ति है। तो इस समास वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक, माने वृत्ति कोई भी हो, 5 प्रकार में से कोई भी हो सकता है, तो वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है वह विग्रह है। तो महर्षि जो वृत्ति है इसके अर्थ का अवबोधक वाक्य है महान च असौ ऋषि च, ये है, इसलिए विग्रह हो गया। महान चासौ ऋषिश्चैति महर्षि। तो यहाँ पर महान और वह ऋषि, तो महान, अब इसका जो है लौकिक विग्रह ये है, और अलौकिक जो विग्रह है
वह उसी के आधार पर है। सु इत्यादि की उत्पत्ति वैसे ही कर लेंगे तो हो जाएगा। मूल है महत शब्द है, तो महत महान प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए महत के आगे सु विभक्ति ले आएंगे अलौकिक विग्रह में। जैसे महान लौकिक विग्रह किया, महान च सु ऋषि, तो यहाँ पर हो जाएगा महत सु ऋषि सु। महत से भी सु की उत्पत्ति करेंगे और ऋषि से भी सु की उत्पत्ति करेंगे। समझ गया जी? महत से भी सु की उत्पत्ति करेंगे और ऋषि से भी सु, माने महत की प्रातिपदिक संज्ञा उससे सु ले आइए, ऋषि की प्रातिपदिक संज्ञा उससे सु ले आइए। हमने सु उत्पत्ति खूब कर दिया, इसलिए अब मैं नहीं करूंगा। तो महत सु ऋषि सु ये है। अब इस स्थिति में यहां तक सभी समझ गए भाई जी? इतना समझ गए यहां तक? महत से कैसे सु आया, ऋषि से सु कैसे आया, ये समझ में आ गया ना? मस्तिष्क में है ना ये बात? समझ गए। हाँ, तो उससे आगे तो महत सु ऋषि सु जो है, इस स्थिति में एक सूत्र है सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः। ये 2:160 नंबर सूत्र है, निकालिए। 2:160 दूसरा अध्याय पहला पाद का 60 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय पहला पाद का 60 नंबर सूत्र है। निकल गया? 2:160 दूसरा अध्याय प्रथम पाद का 60 नंबर सूत्र निकल गया आनंद जी? जी। तन्महत क्या है? तन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः। क्या सूत्र है जी? तन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः। महत परमोत्तमोत्कृष्टा परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमानैः। अब परिच्छेद करते हैं। तन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा, ये अकारांत पुंलिंग तन्महत परमोत्तमोत्कृष्ट शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पूज्यमानैः अकारांत पुंलिंग पूज्यमान शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। परिच्छेद सभी को समझ में आ गया? फिर एक बार बोल दे रहा हूँ। अकारांत पुंलिंग सन महत परमोत्तमोत्कृष्ट शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पूज्यमानैः अकारांत पुंलिंग पूज्यमान शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन। भाई जी समझ में आ गया? अब समास, पदच्छेद हो गई, विभक्ति पदच्छेद हमने कर दिया, विभक्ति हमने कर दिया। अब जो है समास, समास है तो समास सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टा में समास है, तो इसका विग्रह कीजिए। विग्रह के आधार पर पता चलेगा कि कौन सा समास है। तो सत च महत च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति तन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः। इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। फिर मैं बोल रहा हूं, सत च महत च परमश्च उत्तमश्च उत्कृष्टश्च इति तन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः। कौन सा समास हो गया भाई जी? हाँ, इतरेतर योग। अब समास भी पढ़ा दिया, इसलिए आप अपने आप ही निर्णय करने का कोशिश करेंगे। तो ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। समर्थ पद विधि जो है वह परिभाषा है, तो इसमें तो लगेगा ही लगेगा, समर्थ आ ही जाएगा यहाँ पर। और सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे जो सूत्र है समर्थ पद विधि के बाद सुबामंत्रिते से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। सह सुपा है, उससे सह सुपा पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है।
तत्पुरुष जो है उस तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, जैसे कि पहले मैंने पढ़ाया था। तो तत्पुरुष जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। महाविभाषा जो है तो विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और प्राक्करण समासा से समासा की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर सूत्र है, इसके ऊपर सूत्र है, बता रहा हूँ क्या है वो जो है समानाधि क्या है, क्या था तद्धितार्थोत्तर पद समाहार, क्या है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। देखो वहां पर कोई समानाधिकरण शब्द है? ये पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, यह 2:1:48 नंबर सूत्र है। पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इससे समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? वो सूत्र नहीं मिला आचार्य जी। हाँ, 48 नंबर सूत्र निकालिए। 48 है इसका, 48। देखिए, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन 2:1, हाँ, उससे समानाधिकरण की अनुमति आ रही है। समझ गए? अजय समानाधिकरणेन की, समानाधिकरणेन की अनुमति आ रही है। तो सुबह मंत्रित परांगम स्वर शायद दूसरा नंबर सूत्र है, 2:1:2 है। और सहसुपा जो है उसके बाद है कि उसके मतलब ये है, वो देख लीजिएगा ना। सहसुपा 4 है, 2:1:4 है आचार्य जी। सहसुपा 2:1:4 से सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है। 2:1:2 से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। और विभाषा कितने नंबर है? 11। तो 2:1:11 से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। और तत्पुरुष कितने नंबर है? 21 या 22? 22 है। तो तत्पुरुष जो 22 नंबर है, 2:1:22, उससे तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। और 2:1:22 है वो तत्पुरुष, वो पूरा सूत्र ही है, तो तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके पश्चात पूर्व कालिक सर्वजरत नव केवला समानाधिकरणेन जो 2:1:48 है, उससे समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति आ रही है। बस हो गया। तो असमर्थ पद विधि तो है ही। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ क्या बन गया? अर्थ बहुत ही सरल है। ये अर्थ एक बार मस्तिष्क में आ गया ना आप लोगों को, तो फट 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 बहुत ही अच्छा जो है ये बनेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः, कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और इसमें और प्रथमा विभक्ति पूरे अनुवृत्ति जो हमने लाया, उसमें प्रथमा विभक्ति कौन है? बोलिए। प्रथमा विभक्ति से युक्त पद कौन है? विभाषा। विभाषा है। और कौन से हैं? समर्थ। और कौन से हैं? तत्पुरुष। कौन से हैं? सुप नहीं है? सुप सुबह मंत्र से सुप आया, सुप प्रथमा नहीं है? अब देखो, सुप प्रत्यय है, प्रत्याहार है, प्रत्यय का ही है ना जी। तो सुप में क्या हो, कौन सी विधि हो जाएगी? तो सुबंतम हो गया ना जी। तो यहाँ पर जो है सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्ते सुबंताः हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इति एते सुबंताः माने सत महत परम उत्तम
उत्कृष्ट इति एते सुबंताः। समझ में आ गया इतना? सुप में सुबंत हो गया ना, तो सुबंत तदंत विधि हो गई प्रत्यय के कारण। माने सत सुबंत, महत सुबंत, परम सुबंत, उत्तम सुबंत, उत्कृष्ट सुबंत। इतना समझ में आ गया जी? तो सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इति एते सुबंता, बहुत सारा है इसलिए इति मने सत सुबंत, महत सुबंत, परम सुबंत, उत्तम सुबंत, उत्कृष्ट सुबंत। तो ये पूरे को लेकर के इति के द्वारा हम पूरे स्वरूप को बता दे रहे हैं कि सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते सुबंताः। और साथ समर्थ भी है, तो समर्था भी जोड़ दीजिए, इत्येते समर्था सुबंताः। समर्था पद भी आ गया, तो इत्येते समर्था सुबंताः। फिर मैं बोल रहा हूं सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंताः। इतने समझ गए? अब आगे, अब बताइए तृतीया विभक्ति से युक्त पद कौन है? समानाधिकरणेन ये है, और सहसुपा में सुपा है, सहसुपा में सुपा है, और पूज्यमान ही में पूज्यमान ही, ये भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? पूज्यमान ही तृतीया है, इसलिए सबको तृतीया कर दीजिए। सुप को तृतीया, सुप का तो सुबंत पहले बना दीजिए, और सुबंत का तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा? सुबंतई। वेरी नाइस। तो पूज्यमान ही विशेषण है, तो पूज्यमान ही सुबंतई क्या हो जाएगा जी? पूज्यमान बहुवचन होने का पूज्यमान अर्थ को कहने वाले जो सुबंत शब्द, तो पूज्यमान ही सुबंतई ये हो गया। और समानाधिकरण को भी तृतीया बहुवचन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। समानाधिकरण है ना? नहीं, वो तो तृतीया वचन है, बहुवचन करना है। समानाधिकरणैः। और समर्थ का तृतीया बहुवचन समर्थ ही। अब बस जोड़ दीजिए, बस हो गया। समानाधिकरणैः पूज्यमानैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते, क्योंकि बहुत सारे हैं। समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति, ये अर्थ हो गया। सह तत्पुरुषः समासः भवति। समस्यन्ते कर दीजिए, तो उसको तंत्रावृत्ति कर देंगे, माने तत्पुरुष समास किए जाते हैं, संक्षेप किए जाते हैं, और उसका नाम तत्पुरुष होता है। तो अर्थ क्या बन गया जी? तत् महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंताः समानाधिकरणैः, माने समानाधिकरणैः पूज्यमानैः, पूज्यमानैः माने पूज्यमान वाची भी, इसका मतलब ये हुआ। तो पूज्यमानैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति, माने विभाषा समस्यन्ते, विभाषा भी जोड़ दीजिएगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, परिष्कृत अब हो गया, कर दे रहा हूँ कि सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट इत्येते समर्था सुबंताः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। हिंदी में अर्थ हुआ कि सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट ये समर्थ सुबंत समानाधिकरण पूज्यमान वाची समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास किए जाते हैं, विकल्प से संक्षेप किए जाते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता है, उसका नाम तत्पुरुष होता है, वह तत्पुरुष संज्ञक है, होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ऋषि महर्षि में देख लीजिए। अब महर्षि में अर्थ समझ में आ गया सभी को?
अर्थ सभी को समझ में आ गया कि अभी भी अर्थ में कसर है? वसुधा जी आप समझ गई? आ गया सर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप, महत सु ऋषि सु। अब बताइए, महत सु और ऋषि सु ये समानाधिकरण वाची है कि नहीं? समानाधिकरण है कि नहीं? समानाधिकरण का मतलब क्या हुआ जी? मने समानम समयस्य, जिसका एक महत का अर्थ जो है ऋषि का भी वही अर्थ है ना जी। जैसे काला सांप हमने बताया था, कृष्ण सर्प में कृष्ण और सर्प दोनों समानाधिकरण पद है ना जी। ऐसे ही महर्षि में महत भी समानाधिकरण पद है, ऋषि भी समानाधिकरण पद है कि नहीं है? तो ये कह रहा है महत परम उत्तम उत्कृष्ट, ये समर्थ सुबंत। तो यहाँ पर महत समर्थ सुबंत है कि नहीं? महत सु ये समर्थ सुबंत है कि नहीं? महत समर्थ सुबंत है कि नहीं? और समानाधिकरण पूज्यमान वाची समर्थ सुबंत है कि नहीं? ऋषि पूज्यमान है, पूज्य है, पूज्य ऋषि पूज्यमान वाची शब्द है कि नहीं जी? पूज्यमान वाची है, पूज्यमान को कहने वाला है भाई। ये ऋषि पूज्यमान होते हैं, पूजा किए जाने वाले होते हैं। पूज्यमान वाची ऋषि शब्द है। तो पूज्यमान वाची जो समर्थ सुबंत है उसके साथ समास को प्राप्त होता है, उसके साथ समास किए जाते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर समास किया गया, तो समास होने के पश्चात फिर क्या हुआ? यहाँ पर समास जब ही हुआ तो कृत तदित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, महत्सु ऋषिसु की प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, धातु और प्रातिपदिकयोः अवयव से सुप स्थाने लुक भवती। धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप के स्थान में लुक होता है। तो महत्सु ऋषिसु ये प्रातिपदिक के अवयव सु, महत के आगे महत के उत्तरवर्ती सु और ऋषि के उत्तरवर्ती सु, इसका लुक हो गया। लुक क्या है? प्रत्यय से लुक लुप, प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक स्लु लुप है, तो अदर्शन हो गया, तो महत ऋषि हो गया। समझ में आया सभी को? जी भाई जी आप समझ गए? यहाँ पहले तो ये समास बन गया ना, पुरुष समास। हाँ, बिना समास माने प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। प्रातिपदिक संज्ञा बिना हुए सुपो धातु प्रातिपदिक लगेगा ही नहीं। इसीलिए आपने समर्थ पद कर दिया ना, समर्थ। हाँ 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 जी जी जी। हाँ विभाषा भवती। हाँ, समर्थेन सुबंतेन स या समर्थे सुबंते स। समर्थ का संबंध दोनों के साथ होगा, उसके साथ भी है, उसके साथ भी है। और महत सु और ऋषि सु में महत भी समानाधिकरण है, ऋषि भी समानाधिकरण है, दोनों समानाधिकरण पद, परंतु समानाधिकरण में तृतीया विभक्ति है, इसलिए हमने समानाधिकरण ही तृतीया के साथ जोड़ दिया है। समझ गए? और समर्थ पद में समर्थ प्रथमा है, इसलिए प्रथमा होने के कारण दोनों में लग जाएगा। वो उसके साथ भी ये हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, क्योंकि पद संबंधी विधि जो है वह समर्थ पद के आश्रित होता है। तो समर्थ पद के आश्रित जो है संप्रेक्षितार्थ और संबद्धार्थ, ये जो है विग्रह में ही होता है। तो इसलिए मतलब वह समर्थ है, तो इसलिए दोनों समर्थ है, दोनों का समर्थ जोड़ दिया। समझ में आया? कोई प्रश्न तो नहीं है जी? हाँ जी बोलिए। ये विकल्प से होता है ऐसा कहा, तो जब नहीं होगा तब क्या होगा? महान ऋषि, महान ऋषि। अच्छा ठीक है। हाँ, महान ऋषि भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ हाँ, महान ऋषि कह सकते हैं या महर्षि भी कहते हैं। ठीक है ठीक है। महान ऋषि कहिए या महर्षि कहिए, जी जी, दोनों कह सकते हैं। तो लोक में महान सासु ऋषि से तो व्याकरण प्रक्रिया के आधार पर विग्रह किया। सामान्य विग्रह तो यह कि महान ऋषि महर्षि। नहीं समझे? ऐसा बनता समझ गए? नहीं होता देव आम इंद्र सु मध्य विभाषा होता है ना,
भाषा होने से कैसा होता है? देवेंद्र, देव इंद्र। हाँ तो नहीं, देवानाम इंद्र होगा। देवानाम इंद्र का विभाषा। हाँ, क्योंकि वहाँ तो षष्ठी है, यहाँ तो प्रथमा, इसलिए महान ऋषि महर्षि हो गया। कर्मधारय समास है, वहाँ पर षष्ठी पुरुष समास है, तो वहाँ पर तो लौकिक विग्रह देवानाम इंद्र ही होगा। लोक में भी वैसे ही होता है। और इसमें महान ऋषि ये होता है, समझे? हाँ जी। और कोई प्रश्न? स्वातिवन जी समझ में आ गया, राजभल्ला जी सबको समझ में आ गया जी, गीता जी, गीता जी इसमें वासुदेवन जी समझ में आ गया? हाँ जी। सुब्बो धातु प्रातिपदिक यो। अब मंत्र पाठ करें? हाँ जी। कल तकार कैसे लोप होता है वो बताएंगे क्या? वो तो आगे होना ही है आगे। अच्छा। वो तो अभी बताया ही नहीं हूँ। महर्षि अभी सिद्ध कहाँ किया हूँ, अभी तो महत ऋषि तक आया हूँ, अभी तो आगे बाकी है। उसी में तकार लोप भी हो जाएगा ना। अभी पूरी सिद्धि किया ही नहीं, अब समय हो गया ना। मंत्र पाठ करें? हाँ जी। कल जो है शायद महर्षि की सिद्धि पूरा हो जाए। ये जो है तकार का लोप नहीं होता है, वो तकार को आकार आदेश हो जाता है। आन महत सवनादि करना जो आगे बताएंगे वो आगे की प्रक्रिया है। तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ भाई जी गोर लगे।